Baka लोगों को लगा मैं वहाँ नहीं कर पाऊँगी। पर अब देखिए तुझको लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ऐसे चाहिए तो देखिए। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रूबल कट हेल्थ फिटनेस। और इंट्रो देख के आप लोग थोड़ा थोड़ा समझ गए होंगे कि आज का जो वीडियो है वो होने वाला है बसंती के ऊपर। तो इस वीडियो के ज़रिए से, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि क्या कर रही है बसंती और क्या चल रहा है उसकी लाइफ में। और थोड़ा बहुत मैं एक अवेयरनेस भी क्रिएट करना चाह रहा था इस वीडियो के माध्यम से कि आखिर बॉडी बिल्डिंग से हमारे निजी जीवन में, एक स्पेशली एक लड़की के जीवन में क्या फ़र्क पड़ता है। क्या ये एक हार्मफुल जर्नी है, मतलब बॉडी बिल्डिंग अगर आप कर रहे हैं तो क्या इसके कुछ नुकसान हो सकते हैं। तो अभी मेरे साथ है यहाँ पे मौजूद बसंती। कैसी हो बसंती? अच्छी सर। वेलकम टू लिफ्ट एंड पंप आफ्टर लॉन्ग टाइम। यस थैंक यू। ठीक है, तो बसंती इंट्रो में आपने देखा होगा शी इज़ 9 month carrying right now. So congratulations on being 9 month pregnant. Thank you, Prasanthi. sir. Okay, so मेरा यही था मोटिव इस वीडियो के थ्रू कि मैं जानना चाह रहा था बसंती से कि बसंती कैसी रही ये 9 month की जर्नी। अभी तुम्हारा फाइनल मंथ जिसको बोलते हैं 9 month वो चल रहा है, तो कैसा रहा? बहुत टफ रहा, इजी रहा, या क्या लगा, क्या चैलेंजेस आए? थोड़ा सा मैं उसके बारे में जानना सर ये तो मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी है, लेकिन मेरे ख्याल से तो ये बहुत ही इजी रहा क्योंकि मैं मेंटली फिजिकली दोनों ही स्ट्रांग रही हूँ। जैसे मैं दूसरे लोगों से बात करती हूँ कि उनका प्रेगनेंसी जर्नी कैसे रहा, तो वो बहुत सफ़र करते हैं, पर मैं अभी 9 मंथ में हूँ, पर मुझे ऐसा कोई सफ़र करना पड़ा नहीं। मैं अपने प्रेगनेंसी जर्नी में भी मैंने बहुत काम किया है, ट्रेनिंग दिया है लोगों को बहुत ज़्यादा, तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आई है मुझे। मैंने तो बसंती को हमेशा भाग दौड़ इधर से उधर ट्रेनिंग दे रही है, ऐसे लग रहा है जैसे आम जिंदगी चल रही है। कितना ही डांट लो कि थोड़ा घर में बैठा करो, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ रहा उस पर, तो कोई वो नहीं हो रहा है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है सर। मैं तो लास्ट 9 मंथ आज भी एक ट्रेनिंग लेकर ही आई हूँ। ये 9 month है इसका। ओके जी। तो और बसंती, ये जैसे लोग बोलते हैं कि हमें थोड़ा टायर्ड लगता है या फिर हमें थोड़ा वीकनेस लगती है। कई लोग तो इतने ज़्यादा वीक हो जाते हैं, कई लेडीज़ तो मैं ऐसे देखता हूँ कि उन्हें पकड़ पकड़ के चलाना पड़ता है, तो वो सब तो मेरे को लगता नहीं। एक एथलीट तो बिल्कुल ही इतना स्ट्रांग होता है, तो वो सब थी प्रॉब्लम्स? बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि बीइंग एथलीट मैं तो ज़्यादा स्ट्रांग फील कर रही हूँ Correct, अभी। correct. मतलब बिल्कुल ही प्रॉब्लम, मेंटली तो मैं स्ट्रांग थी, लेकिन फिजिकली आपने स्ट्रांग बना दिया बहुत ज़्यादा ही। तो बसंती ने लास्ट कंपटीशन जो खेला था वो शेरू क्लासिक था ना, जी, और जी। उसमें ब्रॉन्ज मेडल लिया था। जो लोग हम लोग को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं, देखते हैं, तो उन्हें पता ही होगा कि बसंती की जो लास्ट अचीवमेंट थी वो वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट थी। और उसके बाद मैं थोड़ा सा हिस्ट्री में जाके थोड़ा पुरानी बातें जानना चाहता हूँ बसंती, थोड़ा सा, क्योंकि क्या है ना, एक लड़की जब बॉडी बिल्डिंग करती है या कोई भी इस तरह का आउट ऑफ द पाथ अगर कुछ फॉलो करती है, तो 100 सवाल उठते हैं, 100 उंगलियां उसकी तरफ करी जाती हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा था बसंती कि जब तुमने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट किया था, जी। तो वो टाइम कैसा था, वो फेज कैसा लगा तुम्हें? मतलब सपोर्ट था किसी का, नहीं था? तो एक थोड़ा सा आराम से कंफर्टेबली मेरे को खुल के बताओ, मेरे व्यूअर्स जानना चाहते हैं। ऐसे मेरे हस्बैंड का सपोर्ट था, और आप मुझे मिले थे तो आपने बहुत सपोर्ट किया था कि स्टार्ट करते, आपने बहुत सारी चीज़ें बताई थी, पर बाकी किसी का सपोर्ट तो था नहीं। जब मैंने स्टार्ट किया तो बहुत लोगों का कहना था कि क्यों बॉडी बिल्डिंग क्यों करना है, इससे लड़कियों का
बहुत कुछ प्रॉब्लम होती है, लाइक बॉडी चेंज हो जाता है, आप कंसीव नहीं कर पाते हो, बहुत सारी चीज़ें। यस, लाइक मेनली तो यही होता है सर कि बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो मतलब आप कभी माँ नहीं बन मान नहीं बन सकते, आप कभी कंसीव नहीं कर सकते। जी। अच्छा, तो उन लोगों के लिए क्या मुंह तोड़ जवाब रहेगा बसंती, जो लोग ऐसे जिन्होंने खास तौर से, ये तुम पे उंगली नहीं थी, ये मेरे पे उंगली उठाई गई थी कि मतलब यू डोंट हैव द करेक्ट नॉलेज, ये उंगली वो थी। तो उन लोगों के लिए मेरे को, मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ कि कभी ऐसे परेशान हुई या कुछ ऐसे लगा, क्योंकि मैं तो देख रहा हूँ कि तुमने कंटिन्यू तुम मेहनत करती गई अचीव करती गई। मैंने तो शायद तुमको अभी तक जितने भी कंपटीशन खेलोगे शायद एक आध कंपटीशन में ही सिल्वर मेडल देखा होगा, मैंने तो आज तक कभी टाइटल ही देखे हैं सारे, है ना। तो चलो ठीक है, ये तो बॉडी बिल्डिंग जर्नी हुई, लेकिन कभी ऐसा होता है ना कि आदमी को पर्सनली लगता है कि यार मैं कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ, या इतने लोग मेरे को क्यों बोल रहे हैं, तो ऐसा कभी लो फील हुआ हो, कोई ऐसा मोमेंट आया क्या लाइफ में? सर स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा था क्योंकि इतने लोग बोल रहे हैं ऐसे कि क्यों कर रहे हो ये, तो एक डाउट आता है। पर आपसे बात करने के बाद, जैसे आप सपोर्ट कर रहे हो और आपने जितना बताया मुझे, उसके बाद ऐसे लगने लगा नहीं, जो भी गाइडेंस चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है, मेरे गुरु जो है वो बहुत सही गाइडेंस दे रहे हैं। तो धीरे धीरे उसके बाद तो मुझे हट ही गया कि नहीं, जो है सही चल रहा है और मैं करती रहूँगी और मैं बहुत स्ट्रांग हो रही हूँ। और आपने और मेरे हस्बैंड ने सपोर्ट किया, और बहुत टाइम तक किसी ने सपोर्ट नहीं किया था। जब मैं मेडल्स लाने लगी तब लोग बोल रहे थे हाँ ये मैं इनको जानता हूँ, जानती हो। और उसमें से भी ना, जैसे भाई मैंने तो इसकी जर्नी देखी है एकदम, ये तो मेरे पास बच्चे से ही थी, मतलब जैसे एकदम ही छोटे से मेरे साथ ही ग्रो करी हो, तो मतलब ऐसे कमेंट सुनने को मिलते थे जो कि बहुत गलत बात है। मैं जितने भी लोग मेरे को देख रहे हैं और जो लोग ऐसे कमेंट्स और ये जो टेढ़ी मेढ़ी बातें करते हैं, ये बहुत गलत चीज़ है कि जो कमेंट सुनने को मिलते हैं कि अरे ये तो अब आगे चल के इसका फ्यूचर ख़राब हो गया है, बॉडी बिल्डिंग में अचीव कर भी लेगी लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ में इसके साथ कुछ प्रॉब्लम हो जाएंगी। तो जब किसी चीज़ के बारे में पता ना हो, जब आपको साइंस नहीं पता हो ना, तो ज़्यादा बकवास नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो ये भी एक मेरा एक वो था इस वीडियो के मतलब से, मैं ये बताना चाह रहा था कि जब आपके पास कंप्लीट नॉलेज ना हो और जब आपको पता ना हो कुछ, तो ज़्यादा फालतू की बातें करने से कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि अब क्या हुआ कि अब ये जो वीडियो बन रही है, ये मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ जिन्होंने बोला है हमारे खिलाफ, इसके खिलाफ, तो ये पॉइंट आउट करके मैं बोल रहा हूँ कि ये मेरी तरफ से आंसर है आपके लिए। तो बसंती, तीसरा क्वेश्चन मैं ये पूछना चाह रहा था जी, थोड़ा सा ज़्यादा रूड हो गई वीडियो लेकिन ठीक है, इतना चलता है क्योंकि जितना तुमने जो इतना सहा है वो जरूरी था ये जवाब देना, और मैं इसी मोमेंट का वेट कर रहा था, पता है। तो तीसरा क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि जैसे ये जर्नी रही जो तुम्हारी, और इसमें जितने भी अप्स एंड डाउन्स आए, तो कभी कोई ऐसी बात जो एकदम चुभ गई हो और ऐसे लग गया हो कि यार मतलब ये मैं क्या कर रही हूँ, कहीं गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रही, और बहुत बुरा लग गया हो और 1-2 दिन तक डिप्रेशन हो गया हो? ये तो आई है सर, बहुत बार आई है। बहुत बार। लाइक लोग हैं जो काम कर रहे हैं साथ में, या कुछ है जो मेल हो या फीमेल, बोलने वाले लोग बहुत है सर कि लेकिन ठीक है चलो, वो तो आउटसाइडर थे, बोल रहे हैं कि हाँ तुम्हारा बेबी नहीं होगा, तुम क्यों कर रहे हो इतना, बहुत किया मुझे। करेक्ट। लेकिन कभी कभी कुछ लोग जो बहुत क्लोज है, वो जब बोलते हैं कि देखो ये लड़की के एब्स आ गए, ये कैसे मतलब इतने मस्कुलर हो गई है, ये कैसे कंसीव कर सकते हैं, उनका धारणा है कि नहीं, लड़कियां मतलब बॉडी बिल्डिंग करे या एथलीट, कोई भी एथलीट है वो कंसीव नहीं कर सकती, तो फेमिनिटी खो गई इसकी, हाँ अब ये फीमेल नहीं रह गई, ये सब मैनली दिख रही है। लेकिन उनके लिए ये है कि मैंने नेचुरली कंसीव किया है। और इतना हेल्दी है बसंती की सारी रिपोर्ट्स कि नॉर्मली जो लड़कियां कंसीव भी करती हैं उनमें भी इतनी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कि मतलब अगर आपकी डाइट परफेक्ट है, आपका न्यूट्रिशन परफेक्ट है, और अगर आप एक डिसिप्लिन लाइफ जी रहे हो ना, तो आप एथलीट हो, आप नॉन एथलीट हो, आप आम आदमी हो, आप कुछ भी हो, आप बहुत ही इजीली अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। और जो चौथा और लगभग ऑलमोस्ट फाइनली क्वेश्चन है मेरा, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे वीडियो को क्योंकि लोग बोर भी हो जाते हैं कभी कभी, है ना। तो चौथा और फाइनल क्वेश्चन, फाइनल या सेकेंड लास्ट क्वेश्चन बनाते हैं इसको, तो वो ये है मेरी तरफ से कि मैं ये पूछना चाह रहा था बसंती कि कभी बॉडी बिल्डिंग की वजह से ऐसे कुछ रुकावट आई पर्सनल लाइफ में, या फिर कुछ ऐसे लगा कि बॉडी बिल्डिंग की वजह से अब इस सफ़र में 9 मंथ वाली जो ये जो सफ़र चल रहा है तुम्हारा, तो इसमें ऐसा लगा कि यार काश मैंने एक उस टाइम पे ये डिसीजन नहीं लिया होता, या कुछ ऐसा लगा कि इससे तो मेरे को बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ हो, तो वो भी
नहीं सर, नुकसान तो कुछ भी नहीं है, 0% नुकसान है। ओके लेकिन फायदा बहुत हुआ है क्योंकि स्ट्रेंथ वाइज, मेंटली, फिजिकली बहुत स्ट्रांग हूँ। इवन डिसिप्लिन जो हमने सीखा है बॉडी बिल्डिंग में, डिसिप्लिन के वजह से भी मैं बहुत ही, मतलब मेरा बॉडी, मेरा खाना, मेरा डाइट, एवरीथिंग बहुत ही सही चल रहा है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं। डॉक्टर तो शौक है कि कैसे आप मतलब सब कुछ कर पा रहे हो। अभी तक 9 मंथ हो गया, 9 मंथ तक वो भाग रही हो, अभी स्कूटी चला के आई है, ये अभी स्कूटी चला के आई है, नीचे पार्क करी है इसने। तो वो तो बोल रहे हैं कि बहुत सही चल रहा है। अब इतना एक्टिव है तो सब कुछ सही चल रहा है। तो हाँ। मुझे कोई हेल्थ इशू नहीं है, सब कुछ सही है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरी गुड वेरी गुड। तो एक लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है बसंती की, जैसे अभी आगे आने वाली जो लड़कियां हैं, जो फीमेल एथलीट्स हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? क्योंकि लड़कियां जनरली, कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं तुम्हारी तरह ही पागल जैसी जो लड़कियां होती हैं कि जिनको इतना पैशन होता है, पागलपन, ये पागलपन ही है ना एथलीट का होना, ये पागलपन ही है। तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? क्या उनको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये क्या लगता है, इससे क्या फायदा है, नुकसान है? सर पागलपन तो सबके अंदर होना चाहिए, तभी कर पाएंगे, नहीं तो नहीं। हाँ। लेकिन ये है, फायदा तो है सर, लेकिन ये है ना कि कोच अच्छा होना चाहिए। Right. जैसे मुझे अच्छे कोच मिले तो Right. गाइडेंस अच्छा मिला है। राइट। तो डिपेंड तो कोच के ऊपर करता है सर। आपने मुझे यहाँ तक लेकर आया सेफली हर चीज में, Correct. तो वो चीजें हैं। ओके। और बसंती ये भी मैं ये जानना चाह रहा था कि कई बार ऐसे जैसे कमेंट्स आए ना कि उंगलियां उठी कि यार क्यों कर रहे हो, लड़की का फ्यूचर। मेरे पे भी कई बार ऐसे इनडायरेक्टली मेरे को भी सुनना पड़ा कि एक लड़की को करा रहा है, इसको वो नहीं है क्या, इसको बिल्कुल वो नहीं है क्या, इसको समझ नहीं है क्या कि एक लड़की का ये फ्यूचर खराब कर रहा है, अपने नाम कमाने के लिए कर रहा है। तो ये सब कमेंट सुनने को मिले होंगे, तो कभी ऐसे डाउट नहीं आया अपने आप पे छोड़ो, मेरे पे नहीं आया कभी डाउट कि ये कहीं गलत तो नहीं कर रही हूँ, मैंने गलत कुछ तो नहीं चुन लिया है? सर मैंने आपको बताया कि इनिशियली जब हम मिले थे तब कुछ टाइम के लिए ऑब्वियसली, लेकिन मैं उसके बाद कभी डाउट नहीं आया, हमेशा भरोसा रहा, कभी डाउट नहीं आ रहा, आएगा भी नहीं सर वो तो डाउट। ओके ओके। तो ये थी बसंती की जर्नी 9 मंथ प्रेगनेंसी की, और अभी इसका फाइनल 9 मंथ चल रहा है। और इस जर्नी में मैं ये बताना चाह रहा था सबको कि जितना इसने जो हार्डवर्क किया, जो इसने जो मेहनत करी सिंसियरिटी से, जो इसने न्यूट्रिशन पार्ट को फॉलो किया, जितना जो बॉडी बिल्डिंग को फॉलो किया, उसकी वजह से आज बसंती एकदम हेल्दी हमारे सामने बैठी हुई है। और अभी तक भी ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉब्लम है, कोई सारी रिपोर्ट्स एकदम हेल्दी हैं। जो आगे होने वाला है उसके लिए, जो बेबी आने वाला है उसके लिए बहुत सब कुछ एकदम परफेक्ट सब कुछ चल रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से बस मैं यही बताना चाह रहा था कि यार अगर किसी की तारीफ नहीं कर सकते, किसी के हार्डवर्क को अप्रिशिएट नहीं कर सकते, तो क्रिटिसाइज मत करो, थोड़ा शर्म कर लो। और जितना हो सकता है एथलीट्स को, और ख़ास तौर से फीमेल अगर कोई एथलीट है तो सपोर्ट करो यार। और घर परिवार वालों के लिए भी मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी आपके बच्चे, आपके जितने भी अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार अगर बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं तो उनको, उनकी रिस्पेक्ट करो थोड़ा सा, और उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करो। तो जो भी मेरी वीडियो देख रहा है इसको लाइक करना, ज़रूर लाइक करना, शेयर करना अगर पसंद आई तो, और इसको अपने दोस्तों में मेरे चैनल को शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।